नमस्ते, मैं आपका दोस्त कालखंड बोल रहा हूँ। आपने कभी सोचा है इंसान का सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है? क्या वह वासना है? क्या वह लालच है? या फिर यह हैरान कर देने वाली हकीकत कि हम गुनाह करने के बाद भी खुद को सही ठहराते हैं? ये कहानी है एक महिला डॉक्टर और एक दवा दुकानदार। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार की जगह वासना और धोखे पर टिका था। एक ऐसा सच जो खून में लिपटा हुआ अस्पताल की दीवारों में दफन है। और एक ऐसा सवाल जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर इंसान अपने ही खून के धब्बे धोने की कोशिश करे तो क्या वह सच में बेगुनाह कहलाएगा? तो स्वागत है आपका अपना चैनल कालखंड में, जहां हर कहानी डर, रहस्य और मौत का खेल होती है। आज हम आपको एक ऐसे रिश्ते की सच्चाई दिखाएंगे जो सिर्फ वासना और लालच के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या आप तैयार हैं? कहानी जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कहानी के पीछे छुपे रहस्यों का पर्दा आप उठा सके। कहानी शुरू होती है सूर्या नर्सिंग होम से, जो एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच था। यह अस्पताल दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन इसकी चमकदार दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो खून से सना हुआ था। अस्पताल की मुख्य डॉक्टर डॉ सविता एक जानी मानी और प्रभावशाली शख्सियत थी। 30 साल की सविता अपने पेशे में जितनी कुशल थी उतनी ही खूबसूरत भी। उनकी गहरी आंखों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान से लोग सम्मोहित हो जाते, पर उनकी जिंदगी एक खालीपन से भरी थी जो उनकी सफलता और शोहरत के पीछे छिपा हुआ था। फिर उनकी जिंदगी में आया मोहन, अस्पताल के पास दवा की दुकान चलाने वाला एक 35 साल का शख्स। मोहन बातों में इतना होशियार था कि किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उसकी दुकान सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि कस्बे की हर अफवाह और हर रहस्य का केंद्र थी। मोहन का आकर्षण और चतुराई लोगों को उसकी ओर खींचती थी और सविता भी इसका अपवाद नहीं थी। उनकी पहली मुलाकात साधारण थी। एक मरीज को जरूरी दवा चाहिए थी और मोहन ने फौरन मदद की, पर इस साधारण मुलाकात ने सविता के दिल में कुछ बदल दिया। सविता ने पहली बार मोहन की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो शायद वह सालों से ढूंढ रही थी, एक अधूरी चाहत का एहसास। धीरे धीरे मोहन और सविता के बीच बातचीत बढ़ने लगी। शुरुआत में यह महज पेशेवर रिश्ते जैसा लगा। मोहन ने कहा, डॉक्टर साहिबा, आपकी मेहनत देखकर लगता है कि आप इस अस्पताल को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हैं। सविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह अस्पताल मेरा सपना है, लेकिन सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। पर बातचीत जल्द ही व्यक्तिगत हो गई। मोहन ने अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानियां सुनाई और सविता ने अपनी तन्हाई और अपने सपनों की अधूरी दास्तान। इन कहानियों ने दोनों को करीब ला दिया। शुरुआत में यह रिश्ता दोस्ती और सहानुभूति का था, लेकिन धीरे धीरे यह वासना और लालच के अंधे कुएं में गिरने लगा। सविता, जो हमेशा नियमों और नैतिकता का पालन करती थी, अब मोहन के जाल में फंस चुकी थी। मोहन, जो बाहर से सादा और मासूम लगता था, दरअसल एक चालाक शिकारी था। सविता ने अपनी तन्हाई को भरने के लिए मोहन पर भरोसा करना शुरू कर दिया और मोहन, उसने इस भरोसे का फायदा उठाने की पूरी योजना बना ली। सूर्या नर्सिंग होम की दीवारों के पीछे अब एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें लालच, धोखा और खून की गंध घुल चुकी थी, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। अस्पताल दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन इसकी चमकदार दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो खून से सना हुआ था। अस्पताल की मुख्य डॉक्टर डॉ सविता एक जानी मानी और प्रभावशाली शख्सियत थी। 30 साल की सविता अपने पेशे में जितनी कुशल थी उतनी ही खूबसूरत भी। उनकी गहरी आंखों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान से लोग सम्मोहित हो जाते, पर उनकी जिंदगी एक खालीपन से भरी थी जो उनकी सफलता और शोहरत के पीछे छिपा हुआ था। फिर उनकी जिंदगी में आया मोहन, अस्पताल के पास दवा की दुकान चलाने वाला एक 35 साल का शख्स। मोहन बातों में इतना होशियार था कि किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उसकी दुकान सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि कस्बे की हर अफवाह और हर रहस्य का केंद्र थी। मोहन का आकर्षण और चतुराई लोगों को उसकी ओर खींचती थी और सविता भी इसका अपवाद नहीं थी। उनकी पहली मुलाकात साधारण थी। एक मरीज को जरूरी दवा चाहिए थी और मोहन ने फौरन मदद की, पर इस साधारण मुलाकात ने सविता के दिल में कुछ बदल दिया। सविता ने पहली बार मोहन की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो शायद वह सालों से ढूंढ रही थी, एक अधूरी चाहत का एहसास। धीरे धीरे मोहन और सविता के बीच बातचीत बढ़ने लगी। शुरुआत में यह महज पेशेवर रिश्ते जैसा लगा। मोहन ने कहा, डॉक्टर साहिबा, आपकी मेहनत देखकर लगता है कि आप इस अस्पताल को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हैं। सविता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह अस्पताल मेरा सपना है, लेकिन सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। पर बातचीत जल्द ही व्यक्तिगत हो गई। मोहन ने अपनी गरीबी और संघर्ष की कहानियां सुनाई और सविता ने अपनी तन्हाई और अपने सपनों की अधूरी दास्तान। इन कहानियों ने दोनों को करीब ला दिया। शुरुआत में यह रिश्ता दोस्ती और सहानुभूति का था, लेकिन धीरे धीरे यह वासना और लालच के अंधे कुएं में गिरने लगा। सविता, जो हमेशा नियमों और नैतिकता का पालन करती थी, अब मोहन के जाल में फंस चुकी थी। मोहन, जो बाहर से सादा और मासूम लगता था, दरअसल एक चालाक शिकारी था। सविता ने अपनी तन्हाई को भरने के लिए मोहन पर भरोसा करना शुरू कर दिया और मोहन, उसने इस भरोसे का फायदा उठाने की पूरी योजना बना ली। सूर्या नर्सिंग होम की दीवारों के पीछे अब एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें लालच, धोखा और खून की गंध घुल चुकी थी, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। सविता और मोहन का रिश्ता अब दोस्ती की सीमाओं से बहुत आगे बढ़ चुका था। रातों की लंबी बातचीत, चोरी छिपे मुलाकातें और अस्पताल के बंद कमरों में उनकी बढ़ती नजदीकियां, यह सब अब कस्बे में एक अनकही अफवाह बन चुका
था। सविता का दिल मोहन की बातों और उसके स्पर्श में ऐसा खो गया था कि वह हकीकत को नजरअंदाज करने लगी थी। वो अपनी जिम्मेदारियां भूलकर मोहन के लिए अपना वक्त और पैसा लुटा रही थी। मोहन, जो हमेशा से चालाक और स्वार्थी था, सविता की इस कमजोरी का फायदा उठा रहा था। एक रात अस्पताल की डिस्पेंसरी के छोटे से कमरे में दोनों अकेले थे। मोहन ने सविता से कहा, डॉक्टर, तुम्हारी आंखों में इतनी उदासी क्यों है? क्या यह दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती? सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मोहन, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ काम किया है, लोगों को बचाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे अपने दर्द को कभी किसी ने महसूस नहीं किया। मोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सविता, क्या तुम मुझ पर पूरा भरोसा करती हो? सविता ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। यही वह पल था जब मोहन को सविता के भरोसे को तोड़ने की ताकत मिल गई। मोहन का मकसद साफ था, उसे सविता के भरोसे और उसके अस्पताल की संपत्ति का फायदा उठाना था। उसने धीरे धीरे सविता को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। मोहन ने कहा, सविता, अगर तुम्हें इस अस्पताल को और बड़ा बनाना है तो हमें कुछ जोखिम उठाने होंगे। तुम्हारे पास दवाओं का भंडार है और मेरे पास बाजार के खरीदार। अगर हम थोड़ा सा दवाइयों का गुप्त व्यापार करें तो सोचो कितने पैसे कमा सकते हैं। सविता, जो मोहन के प्यार में अंधी हो चुकी थी, उसके हर शब्द पर यकीन करने लगी। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे मोहन को अस्पताल के दवाइयों के स्टॉक का जिम्मा सौंप दिया। अब अस्पताल की दवाइयां बाजार में बेची जाने लगी और यह खेल रातों रात पैसा बनाने का जरिया बन गया। लेकिन मोहन का लालच यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। उसने सविता से बार बार पैसे मांगना शुरू किया। वो कहता, यह पैसा सिर्फ तुम्हारे और मेरे भविष्य के लिए है। हम इस छोटे से कस्बे से दूर किसी बड़े शहर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। सविता ने मोहन को हर बार पैसे दिए। अस्पताल का फंड खत्म होने लगा। स्टाफ को समय पर वेतन नहीं मिलने लगा। मरीजों को दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन सविता ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मोहन ने उन्हें अपनी वासना और झूठे प्यार में पूरी तरह बांध लिया था। सविता के अस्पताल की दीवारों में अब धोखे की दरारें दिखने लगी थीं। पर यह तो बस शुरुआत थी। मोहन ने एक ऐसा कदम उठाया जो इस खेल को खून और मौत तक ले जाने वाला था। वासना और लालच का यह खेल अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाला था। 14 फरवरी की रात थी। सूर्या नर्सिंग होम में ठंडी हवा के झोंके गूंज रहे थे। अस्पताल के गलियारे खाली थे और खिड़कियों से आती हल्की रोशनी अंधेरे को और रहस्यमयी बना रही थी। सविता अपने केबिन में थी, मोहन के इंतजार में। उसने कहा था कि वह एक बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा। रात के करीब 11 बजे मोहन अस्पताल पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा बैग था जिसमें कुछ दस्तावेज और एक चमचमाती शराब की बोतल थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सविता, आज की रात खास है, चलो इसे खास बनाते हैं। सविता, जो मोहन के हर शब्द पर यकीन करती थी, उसके कहने पर राजी हो गई। दोनों ने अस्पताल के डिस्पेंसरी रूम में बैठकर शराब पीना शुरू किया। मोहन ने कहा, सविता, मैं तुम्हें इस अस्पताल की चिंता से आजाद कराना चाहता हूँ। हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहन, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे साथ मैं किसी भी जंग का सामना कर सकती हूँ। पर सविता को यह नहीं पता था कि मोहन के इरादे अब और गहरे और खतरनाक हो चुके थे। रात के 12 बजे अस्पताल के निचले माले से चीख की आवाज आई। ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने उस आवाज को सुना और भागकर डिस्पेंसरी रूम की ओर गई। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब नर्सों ने गार्ड की मदद से दरवाजा तोड़ा तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। डॉक्टर सविता की लाश फर्श पर पड़ी थी। उनका गला रस्सी से दबाया गया था और उनका चेहरा खून से सना हुआ था। कमरे में शराब की बोतल टूटी हुई थी और खून की छींटें दीवारों पर फैली हुई थी। मोहन का कोई पता नहीं था। डिस्पेंसरी रूम में एक छोटा कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, ये प्यार नहीं था, ये एक खेल था और इस खेल में सिर्फ मैं जीत सकता हूँ। पूरे अस्पताल में दहशत फैल चुकी थी। सविता, जो इस अस्पताल की जान थी, अब एक खौफनाक मर्डर केस का हिस्सा बन चुकी थी। मोहन, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, अब उनकी मौत का सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया था। पर क्या मोहन ही असली गुनहगार था या इस मर्डर के पीछे कोई और परछाई थी? पुलिस ने जब कमरे की छानबीन शुरू की तो उन्हें शराब की बोतल पर मोहन के उंगलियों के निशान मिले। लेकिन एक और हैरान कर देने वाली चीज मिली। डॉक्टर सविता के हाथ में एक चाबी थी। ये चाबी अस्पताल के बेसमेंट के एक पुराने स्टोर रूम की थी। पुलिस को शक हुआ कि इस चाबी के पीछे मर्डर की सच्चाई छिपी हो सकती है। उस रात की खामोशी और खून का यह खेल अब कई सवालों को जन्म दे चुका था। मोहन कहाँ गया? क्या सविता की मौत सिर्फ एक धोखे का नतीजा थी या इसके पीछे और भी गहरे राज छिपे थे? अस्पताल की दीवारों में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा डरावना सच छिपा था जो हर किसी को अंदर तक झकझोर देने वाला था। सविता की मौत के बाद पूरे कस्बे में हलचल मच गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। मोहन अब भी गायब था और अस्पताल के बेसमेंट की चाबी पुलिस के हाथ लग चुकी थी। यह चाबी किस रहस्य की ओर इशारा कर रही थी? अस्पताल का बेसमेंट, एक ऐसा हिस्सा जहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। पुलिस जब उस बंद दरवाजे तक पहुंची और चाबी से उसे खोला तो जो नजारा उन्होंने देखा वह बेहद खौफनाक था। बेसमेंट में धूल भरे बक्से और पुराने उपकरण थे, लेकिन एक कोने में एक छोटी सी अलमारी थी। जब पुलिस ने उस अलमारी को खोला तो अंदर काले बैग में कुछ छिपा हुआ था। बैग को खोलने पर एक डायरी और कुछ फाइलें मिली। डायरी सविता की थी। उसमें सविता ने लिखा था, मोहन के प्यार ने मुझे नई उम्मीद दी थी, पर अब मुझे लगता है इस प्यार के पीछे
एक साजिश छिपी है। मोहन मुझसे बार बार पैसे मांग रहा है और वह अस्पताल की दवाओं को बाजार में बेचने की बात कर चुका है। क्या मैंने अपने दिल को किसी गलत इंसान के हवाले कर दिया है? डायरी के पन्ने और गहराई में जाते गए। सविता ने लिखा था, मोहन किसी और के साथ मिलकर ये साजिश रच रहा है, लेकिन वह कौन है? मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि यह दोनों ने मिलकर किया है। डायरी के आखिरी पन्ने ने जांच को एक नया मोड़ दिया। सविता ने लिखा था, मैंने एक औरत को मोहन के साथ देखा है। उसका नाम कविता है। वह एक दवा कंपनी की एजेंट है। वह दोनों मिलकर इस अस्पताल का हर पैसा और संपत्ति लूटने की योजना बना रहे हैं। मैं मोहन का सामना करने जा रही हूँ। हो सकता है यह मेरी आखिरी लड़ाई हो। पुलिस ने कविता की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में वह मिल गई। पूछताछ के दौरान कविता ने झकझोर देने वाला सच उगला। उसने कहा, हाँ, मैं और मोहन साथ थे। मोहन ने कहा था कि सविता को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे और दवाइयों का धंधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगा। कविता ने यह भी बताया कि मोहन ने उसे सविता के साथ रिश्ते का झूठा सपना दिखाया था। वह दोनों तरफ अपना खेल खेल रहा था, लेकिन अब मोहन कहाँ था? जांच के अगले चरण में पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह वीडियो मर्डर की रात का था। डिस्पेंसरी के गलियारे में मोहन और सविता बहस कर रहे थे। फुटेज में दिखा कि सविता ने मोहन पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया मोहन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। फिर मोहन ने सविता की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यह सब नहीं समझना चाहिए था। अब यह खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। इसके बाद वह कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। पर वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद एक दूसरी परछाई कमरे के पास से गुजरी। वह परछाई कविता की थी। कविता ने अपने बयान में यह बात छिपाई थी। अब यह स्पष्ट था कि सविता की मौत के वक्त मोहन और कविता दोनों वहीं थे, लेकिन असली हत्यारा कौन था? क्या यह दोनों ने मिलकर किया या इनमें से किसी ने दूसरे के खिलाफ साजिश रची? पुलिस ने जब कविता को यह वीडियो दिखाया तो वह टूट गई और कबूल किया कि मोहन ने सविता की हत्या की थी। उसने कहा, मोहन ने मुझसे कहा था कि यह हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने साथ नहीं दिया तो वह मुझे भी फंसा देगा, लेकिन मैंने उसका साथ दिया और अब मैं अपने गुनाहों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मोहन अब भी फरार है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए देश भर में अलर्ट जारी किया है। आखिरकार पुलिस ने मोहन को उसके पैतृक गांव के एक सुनसान घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मोहन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शायद वह पहले से जानता था कि उसका अंत करीब है। जांच के दौरान मोहन ने पुलिस को वह सच बताया जिसने इस पूरे मामले को और खौफनाक बना दिया। उसने कहा, सविता मुझसे प्यार करती थी और मैं सिर्फ पैसे और ताकत चाहता था। कविता के साथ मिलकर मैंने सविता की भावनाओं का इस्तेमाल किया। वह चाहती थी कि मैं अपनी गलतियां सुधार लूं, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए हमेशा के लिए चुप कर दिया। उस रात मैंने बहाना बनाया कि मैं उससे माफी मांगने आया हूँ, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैंने पहले ही उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया था। जब वह बेसुध हुई तो मैंने उसका गला घोंट दिया। मोहन की यह बात सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहन ने आगे जो कहा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, लेकिन मुझे यकीन है मैं अकेला नहीं हूँ जिसने सविता को मारा। उसकी आत्मा अब भी मुझे सता रही है। उस रात के बाद से मुझे उसके रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे देख रही है। उसकी आंखें मेरे सपनों में मुझे मारने आती हैं। उसकी मौत का हर लम्हा मेरे जहन में जिंदा है और शायद वह हमेशा रहेगा। मोहन के बयान के बाद कविता को भी कोर्ट में पेश किया गया। कविता ने मोहन के खिलाफ गवाही दी और अपनी गलती मान ली, लेकिन इस केस के आखिरी दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को खौफ से भर दिया। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने दावा किया कि रात के समय अस्पताल के गलियारों से सविता की परछाई गुजरती है। कुछ ने उसकी साड़ी की झलक देखी, किसी ने उसकी हंसी सुनी और किसी ने उसके चीखने की आवाज। क्या यह सविता का भूत है या यह केवल उन गुनाहों का साया है जो इस अस्पताल में किए गए? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, प्यार, वासना और धोखे से जन्मी यह कहानी दीवारों में कैद हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे एक महिला डॉक्टर एक दवा दुकानदार के चिकनी चुपड़ी बातों में आके फंस जाती है और अपना पूरा लाइफ, पूरा कैरियर बर्बाद कर लेती है। उसको न धन मिलता है, न अच्छा जीवन मिलता है। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है, जिससे अनजान लड़कियां इस तरह की घटनाओं में आके फंस जाती है, अपना भी जीवन बर्बाद कर लेती है। तो हमारे चैनल का मेन मकसद है मनोरंजन के साथ साथ इस तरह की घटनाओं से आपको अवगत कराना और सतर्क रखना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का रोमांचक वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।